सब्जेक्ट लिया था कि सब जीवन के अंदर जो पुण्य को सार्थक करने का विषय है वह भी हमारे लिए उपयोगी है कि माता पिता की सेवा करना, जिसके ऊपर भारतीय संस्कृति टिकी है। हम एक भारत देश की संस्कृति के अनुसार पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में यही अंतर है। भारतीय संस्कृति परिवार पर आधारित है और पश्चिमी देशों की संस्कृति, विदेशी संस्कृति बाजारू संस्कृति है। वहाँ पर किसी तरह की कर्तव्य के निर्वाह की उतनी प्रधानता नहीं रहती है। तो भारतीय संस्कृति के अंदर माता पिता की उपासना करना, माता पिता के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना, यह एक छोटे से लेकर के बड़े तक के का कर्तव्य है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने हाथ उठा करके और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके दिवस का मंगलमयी प्रारंभीकरण करने का नियम लिया। तो बहुत ही अच्छा लगा कि सब लोगों ने तुरंत की तुरंत गुरु आज्ञा का पालन किया। तो मैंने उसमें एक सच्ची कहानी प्रैक्टिकल जो थी कि एक वृद्ध दंपत्ति ने अपने जीवन की कहानी बताई कि हमारे पास भी बहुत अच्छा कोठी बंगला था। हमारे सामने आकर के स्वयं मेरे से स्वयं एक दंपत्ति की जो वार्ता हुई उसको मैंने काव्य में निबद्ध किया। उनने बताया कि हमने एक अनाथालय से एक बालक को ला करके उसका पालन पोषण किया, उसकी ऊंची पढ़ाई कराई और उसका विवाह किया। तो उसके बाद बहू जो आई तो वो हम लोगों को देखना भी नहीं चाहती थी और घर में रखना नहीं चाहती थी। हमको बच्चे ने कहा कि मम्मी पापा हम आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये आज की जीती जागती कहानी है, जहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव ये कहानी पढ़ी जाती है, ये सिखाया जाता है। उस देश की संस्कृति को आज पश्चिमी सभ्यता ने, अंग्रेजों ने मूल को जड़ से काट करके रख दिया है। यानी जब वो भारत देश के अंदर आए, यहाँ देखा यहाँ का हर बच्चा माता पिता के प्रति दायित्व निभाता है। यहाँ का हर बच्चा अपने भाई बहनों का, अपने परिवार का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि हम कैसे यहाँ के लोगों को बस में कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके और देश की संस्कृति पर कुठाराघात किया और उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये कब से चले हैं भाई? पहले गुरुकुल पद्धति थी अपने देश के अंदर, गुरुकुल पद्धति थी। गुरुओं के कुल में, समूह में जब बालक रहते थे तो उनके अंदर संस्कार पड़ते थे और आज वो संस्कार जा रहे हैं। आज मोस्ट मॉडर्न बनने के युग में, आधुनिकतम बनने के होड़ लगी हुई है, जो चाहे वो लड़की हैं चाहे लड़के हैं, सबको ऊंची पढ़ाई और जॉब करने का एक शौक लग गया है। यही हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति जो है हावी हो गई है। क्यों भाई, सच है ना रितेश जी? लेकिन उसी भारत के अंदर आप जैसे युवा भी हैं, बहुत हैं। हमने दिल्ली के अंदर भी देखा है और आप मुंबई जैसे शहर के अंदर भी रह करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जब हमने एक बार पारस चैनल पर नियम लेने का एक रोजाना घोषणा करते थे हम कि आज अपने दादी दादा के को कुछ धार्मिक बातें सुनाना, दादी दादा के साथ रहना, मम्मी पापा के साथ रहना, ये भी आपका एक मौलिक दायित्व है। तो आपने बताया था कि हम दादी दादा को गेटवे ऑफ इंडिया घुमा करके लाए, आज हमने उनके साथ एंजॉय किया। यानी कि ये व्यवहारिक चीजें हैं। जहाँ धार्मिक कर्तव्य होते हैं, श्रावक के 6 कर्तव्य, वहीं पर घर में रह करके भी जिंदगी को जीने का अपना एक स्टाइल होता है। क्योंकि जिंदगी तो मंदिर में कम, घर में ज्यादा बितानी पड़ती है। तो घर के अंदर सब लोग प्रसन्न रहें और सब ज्यादा से ज्यादा पुण्य का अर्जन करने में लगे, सब लोग खुश रहें और सब लोग मिल करके एक समय कभी स्वाध्याय करें या पारस्परिक कर्तव्यों का पालन करें। छोटे लोग बड़ों का सम्मान करें, बड़े लोग छोटों का भी आदर करें, उनके साथ समादर भाव रखें। ये सब भी एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो उस वृद्ध दंपत्ति की जो कथा मेरी चल रही थी, मैं आपको बता रही हूँ कि हमने भी उनके जीवन की दास्तान सुनी तो बहुत ही दुख हुआ। जहाँ कहते हैं
माता पिता की सेवा कर्तव्य मानना है, भारतीय संस्कृति को सर्वस्व मानना है। माता पिता की सेवा कर्तव्य मानना है, भारतीय संस्कृति को सर्वस्व मानना है। यही भारतीय संस्कृति है, यही जैन संस्कृति है। इसी में जीने से पुण्य वर्गणाएं बढ़ती हैं, पाप कम होता है, कर्म बंध शुभ कर्मों का होता है और अशुभ कर्म की निर्जरा होती है। ये भी व्यवहारिक जिंदगी का एक पक्ष है, एक पहलू है। तो उन दंपत्ति जिनने जो हमको बताया, आगे हम चलते हैं कि हमने उनको पाला पोसा, लेकिन बहू आने के बाद बेटा भी उसके बस में हो गया और वो कहता है कि मम्मी पापा आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देती हैं। हमको देखा बहुत दुखी तो कहने लगा मम्मी पापा, चलो तुम्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा दूं मैं मम्मी पापा। रोए बहुत लगा छाती से उस बच्चे को हम दोनों, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। एक दिन मात पिता बनने वाले मेरे भाई बहनों, एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। फिर आगे क्या होता है? लेकिन उसे दया नहीं आई, बोला नहीं वहीं आराम करो। बेटा कहता है कि लेकिन उसे दया नहीं आई, बोला वहीं आराम करो। खर्चा पानी जो होगा हम देंगे, तुम चिंता न करो। मिलने भी आऊंगा वहीं प्यारे मम्मी पापा, सुन लो एक कहानी सच्ची सच्ची सुनो मेरे भाई बहनों। उन्होंने कहा कि माताजी हम बहुत रोए, हम गिड़गिड़ाए कि घर के एक कोने में हम रहते रहेंगे, हम बहू को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, हमको यहीं रहने दो बेटा। हमने बड़े प्रेम से बहुत ही लगन के साथ हमने एक घर बनाया है, हमने आपको पढ़ाया है, हम एक माता पिता कहलाने के अधिकारी हुए हैं, आज आप हमको घर से बाहर भेजना चाहते हैं। लेकिन उसने कहा मम्मी पापा आप समझो स्थिति को, मेरी बहू आपको नहीं चाहती, मेरी पत्नी आपको नहीं चाहती, आपका जो भी खर्चा पानी होगा हम ठीक से करेंगे और कभी कभी हम मिलने भी आएंगे। हम कितना ही रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन मेरा बेटा नहीं माना। तो मेरी प्यारी भाई बहनों, उस दंपत्ति के मुख से ये दर्द भरी कहानी जब मैंने सुनी तो मैं आपको कह नहीं सकती, मेरे आंखों में आंसू आ गए, एकदम भाव विवल हो गए कि हमारे देश की कहानी है। हे भगवान, हम ऐसे देश के अंदर ऐसे कलयुग में क्यों जन्मे हैं जहाँ माता पिता के प्रति, शिष्य अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निर्वाह नहीं करना चाहता, लोग अपने देश के प्रति कर्तव्य नहीं निर्वाह करना चाहते हैं। मैंने उनकी जो और आगे दर्दनाक कहानी सुनी उसको भी आपके सामने बताती हूँ। सोने की चिड़िया भारत की सुन लो करुण कहानी, यहाँ संतानों की खातिर करे मात पिता कुर्बानी। सोने की चिड़िया भारत की सुन लो करुण कहानी, यहाँ संतानों की खातिर करे मात पिता कुर्बानी। वृद्धाश्रम ले गया बेटा जबरन माता व पिता को, वहाँ मिले प्रबंधक देखो निज गले लगाया उनको। बेटे ने पूछा ये क्या, बेटे ने पूछा
यह क्या क्या इनमें दिखी निशानी, यहाँ संतानों की खातिर करे मात पिता कुर्बानी। अर्थात जब माता पिता को लेकर वो अनाथालय पहुंचता है तो वहाँ के मैनेजर ने एकदम देख करके उन पिताश्री को, यानी उस बच्चे के पिता को गले से लगा लिया। अरे जैन साहब आप आ गए? बोले हाँ। तब उनका बेटा कहता है कि यहाँ पर भी आपकी पहचान निकल आई, क्या बात है? तब बोला वही प्रबंधक, ये मेरे दोस्त पुराने। तब बोला वही प्रबंधक, ये मेरे दोस्त पुराने, एक दिन आए थे तुमको लेने मेरे ही यहाँ ये। समझ गए कहानी कि वो प्रबंधक क्या कहता है कि हमारे ऐसे अनाथालय चलते हैं, जहाँ आज ये वृद्धाश्रम है वहीं एक अनाथालय हम चलाते हैं, वहीं पर ये आए थे तुमको लेने के लिए, क्यों निसंतान थे और तब ये ले गए थे। तू आज इन्हें लाया है बनी कलयुग की ये निशानी, यहाँ संतानों की खातिर करे मात पिता कुर्बानी। मेरा तो हर माता पिता से कहना है और आपके माध्यम से तमाम और लोगों को कहना है कि आप समझाएं कि अगर कोई निसंतान है, कभी भी किसी अनाथालय से कभी किसी बच्चे को लेने के लिए आपको नहीं जाना है। आपको अपना जीवन धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति समर्पित करना है कि एक संतान नहीं, हम न जाने कितनी संतानों को पा सकते हैं। गुरु हमें कितना प्रेम देते हैं। आप गुरुओं के शरण में जा करके देखिए, किसी तीर्थ पर अपने जीवन को व्यतीत करके देखिए, धर्म ध्यान पूर्वक अपने जीवन को बिता करके देखें और कभी भी किसी अनाथालय से संतान को नहीं लें। नंबर 1 तो उसके अंदर खून के परमाणु नहीं होते, वो आपका कभी नहीं बन सकता। दूसरी बात, आपका कुल वंश अशुद्ध हो जाता है। न जाने किसकी संतान है, पता नहीं कैसे अन्याय से उत्पन्न संतान है। कोई अच्छी संतान को सड़क के किनारे फेंक नहीं सकता और सड़क के किनारे फेंकी गई संतानें ही अनाथालय में जाती हैं। और अनाथालय से लाना मतलब अपने घर परिवार की परंपरा को अशुद्ध करना। भारतीय संस्कृति के अंदर शुद्ध कुल परंपरा में ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, ये सब महापुरुष पैदा होंगे। इन्हीं कुलों में आचार्य शांति सागर महाराज ने जन्म लेकर के और मुनि परंपरा को वृद्धिंगत किया है। ऐसे ही पवित्र कुल के अंदर पैदा होकर के ज्ञानमती माता जी ने आर्यिकाओं की वंश परंपरा को वृद्धिंगत किया है। तो महानुभाव, इसलिए आपको कहना है कि आप अपने को असहाय न समझें। यदि आपके भाग्य में अच्छा है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो पड़ोसी भी आपको करेगा। हम गुरु लोग आपके लिए हैं, आप कभी भी अपने को असहाय मत समझिए। तो जब वो बेटा जो कलियुगी संतान बन गया था, बहू के कहने से उसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में ले जा करके छोड़ा था, तो वृद्धाश्रम का वह मैनेजर, प्रबंधक उसके पिता को गले से लगाता है और कहता है, अरे नवयुवक, एक दिन ऐसा था जब तुझे लेने के लिए हमारे अनाथालय में ये आए थे और आज तू इनको वृद्धाश्रम में पहुंचाने आया है। यह सुनकर बेटा रोया, पर उसकी मजबूरी थी, अपनी पत्नी के कारण उसने बनाई दूरी थी। मेरा घर बन गया उसका, यह स्वार्थ भरी जिंदगानी। ये कौन सुना रहा है? वह दुखी दंपत्ति सुना रहे हैं। मेरा घर बन गया उसका, किसका? बेटा और बहू का। स्वार्थी बेटे बहू का। हर माता पिता अपनी बेटी के लिए तो चाहते हैं कि मेरी बेटी जाकर दूसरे घर में राज करे, और अपने घर में आने वाली बहू के साथ अगर गलत व्यवहार करते हैं तो आप समझो घर घर के अंदर ऐसी कहानी रहेंगी। हर माता पिता को अपनी बेटी को कहना है कि जिस घर में जा बेटी, उस घर के बुजुर्गों को, अपने माँ, उस घर के सास ससुर को अपने माता पिता समझो,
उनकी सेवा करो, उनको कभी वृद्धाश्रम मत जाने दो। तो वो दंपत्ति कहते हैं, मेरा घर बन गया उसका है स्वार्थ भरी जिंदगानी, यह संतानों की खातिर करे मात पिता कुर्बानी। इतना कहते कहते वह खूब रोने लगे। देखो भारत के भाई बहनों ये कलयुग आया, देखो भारत के भाई बहनों ये कलयुग आया, जब बच्चों ने पितु माँ को वृद्धाश्रम में पहुँचाया। लेकिन है आज भी कितने अच्छे पुत्रों की निशानी। कहानी का सार समझिए, आज भी भारत देश के अंदर बहुत सारे सपूत हैं। हम रात दिन देखते हैं जिनको कि माता पिता के अंतिम श्वास तक अपनी कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके आशीर्वाद को लेते हैं और अपने घर को स्वर्ग सरीखा बनाते हैं। लेकिन है आज भी कितने अच्छे पुत्रों की निशानी, यहाँ संतानों की खातिर करे मात पिता कुर्बानी। इसी के साथ एक कहानी और घटती है जो 2 साल पहले मुंबई के अंदर साक्षात घटना घटी। एक आशा साहनी नाम की महिला वहाँ रहा करती थी। उनके एक ही बेटा था और वो विदेश चला गया और बहुत रोई माँ, लेकिन वे नहीं माने, अपने साथ नहीं ले गए। एक दिन क्या होता है कि वो सरप्राइज देने के लिए भारत में आता है कि मैं जाके माँ को सरप्राइज दूंगा। और जब घर खोलता है तो वहाँ क्या देखता है, बड़ी मुश्किल से, घर खोलने वाला कोई नहीं था, दरवाजे तोड़ करके घर में गया तो देखता है कि इस घर के अंदर की लाश पड़ी है, जिनकी खबर कोई लेने वाला ही नहीं, कब से मर गए कुछ पता ही नहीं है। तो उसकी भी बात आई। मैंने इस कहानी के माध्यम से उस घटना का भी वर्णन किया है। एक आशा साहिनी माँ का प्रकरण भी सामने आया, बेटा विदेश रहता था, माँ ने यहाँ प्राण गंवाया। पड़ी रही लाश कई दिन तक, कुछ बची न उसकी निशानी, यहाँ संतानों की खातिर करे मात पिता कुर्बानी। सोचो तुमको भी एक दिन माँ बाप किसी के बनना। सबको सोचना है, सब बच्चों को भी सोचना है कि जो माता पिता आपको बड़े कर रहे हैं, आपको बड़े करके आपका विवाह करेंगे, आपकी संतान होंगी तो आप उन संतानों के माता पिता बनेंगे। सोचो तुमको भी एक दिन माँ बाप किसी के बनना, इसलिए आज तुम अपने माँ बाप की सेवा करना। चंद्रनामती मानव के कर्तव्य की है ये निशानी, यह संतानों की खातिर करे मात पिता कुर्बानी। सोने की चिड़िया भारत की सुन लो करुण कहानी, यह संतानों की खातिर करे मात पिता कुर्बानी। एक भारतीय संस्कृति के कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, हर बच्चों के लिए, युवकों के लिए, हर कन्या के लिए एक जीती जागती कहानी कही गई कि कोई घर आशा साहनी की तरह से न बनने पाए, कोई घर इस तरह न बनने पाए कि वहाँ के बच्चे ले जाकर के माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने जाएं। और आप सब अपने कर्तव्य का निर्वाह करके श्रावक बने, अच्छे मानव बने, अच्छे इंसान बने, ताकि आपका उदाहरण राम के उदाहरण की तरह, आपका उदाहरण श्रवण कुमार के उदाहरण की तरह बनाया जा सके। तो बंधुओं,
मेरे प्यारे बच्चों, ये कर्तव्य निष्ठता की बात मैंने थोड़ी सी काव्य कथानक के माध्यम से आपको बताई है। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो अच्छे इंसान भी बनने का अपने को पुरुषार्थ करना है। शुद्ध पंचमी का पावन पर्व आया, एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ कर्म योगी मानव के रूप में, इंसान के रूप में आज बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का जन्म दिवस भी आप लोगों ने मनाया है।